Chemical kinetics. Chemical kinetics is the branch of chemistry which deals with the rate of a reaction, that is speed of a reaction, कि कोई भी reaction किस speed से होगी. क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स ने सिर्फ क्या बताया था कि कोई भी रिएक्शन फिजिबल है या नहीं. मतलब अगर हम कोई भी दो रिएक्टेंट्स लेते हैं, उनको कंबाइन करते हैं, तो रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल. टाइम के बारे में उसने कुछ भी नहीं बताया. उसकी स्पीड जो है, उसके कितना वो टाइम लेगी अपनी रिएक्शन को प्रोसीड करने में, कंप्लीट करने में, इस बारे में थर्मोडायनेमिक्स ने कुछ भी नहीं बताया. सेकेंडली, द मैकेनिज्म. Thermodynamics do not explain the mechanism followed by a particular reaction. तो इन दोनों limitations को, thermodynamics की इन दोनों limitations को fulfill किया kinetics ने, chemical kinetics. So chemical kinetics belongs to the rate of a reaction, and on the basis of the rate of a reaction, reactions have been divided into three types. Basically तीन तरह से हम reactions को explain किया है. Firstly, वेरी फास्ट रिएक्शंस जो विद इन माइक्रो सेकेंड्स कम्प्लीट होती हैं, जिनका टाइम इंटरवल होता है 10⁻⁻⁶ to 10⁻⁹ सेकेंड्स. राइट. जैसे कि हमने AgNO3 है, दैट इज़ सिल्वर नाइट्रेट, और NaCl को मिक्स किया, इन दोनों का सॉल्यूशन लिया, इन दोनों को मिक्स किया. तो जैसे ही मिक्स हम करते हैं, दे जस्ट कन्वर्ट इनटू सिल्वर क्लोराइड. सिल्वर क्लोराइड की PPTs बन जाते हैं, प्लस में सोडियम नाइट्रेट इज़ फॉर्म्ड. तो विद इन सेकेंड दिस हैज़ हैपन. जैसे ही मिक्स करते हैं, तुरंत हमारे PPTs सिल्वर क्लोराइड के फॉर्म होते हैं. सो फर्स्टली द फास्ट रिएक्शंस. सेकेंड टाइप ऑफ द रिएक्शन इज़ स्लो रिएक्शंस, जो कि बहुत ज़्यादा स्लो हैं. रस्टिंग ऑफ आयरन. अगर हमारा कोई भी इक्विपमेंट है, आयरन के डोर्स हैं, गेट्स हैं, या कोई भी डिवाइस है जिसकी बॉडी जो है आयरन से बनी हुई है, तो रस्टिंग क्या तुरंत हो जाती है? नहीं, इट टेक्स टाइम, उसे टाइम लगता है. सो रस्टिंग ऑफ आयरन इज़ अ स्लो प्रोसेस. आयरन से आयरन ऑक्साइड में कन्वर्ट होने में टाइम लगता है. इट टुक सम टाइम, डेज या फिर मंथ, वीक्स या फिर मंथ्स में जो है ये प्रोसेस होती है. थर्ड टाइप होती है हमारी मॉडरेट रिएक्शंस. मॉडरेट रिएक्शन बेसिकली हम काइनेटिक्स के अंदर मॉडरेट रिएक्शंस को ही पढ़ते हैं. फॉर एग्जांपल द हाइड्रोलिसिस ऑफ शुगर केन. अगर हम शुगर केन C12H22O11 शुगर केन का फॉर्मूला हो गया, अगर हम इसकी हाइड्रोलिसिस कराएं तो ये प्रोसेस बहुत एक मॉडरेट टाइम इंटरवल में हो जाती है, ना ही ज़्यादा टाइम लेती है, कुछ मिनट्स के अंदर ये प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाती है. एंड दैट ग्लूकोज इज फॉर्म C6H12O6 प्लस फ्रक्टोज इज फॉर्म. C6H12O6 is fructose and this is glucose, and ये हमारा हो गया शुगर केन. सो द हाइड्रोलिसिस ऑफ शुगर केन या फिर बहुत सारी ऐसी रिएक्शंस हैं जो कि मॉडरेट टाइम इंटरवल के अंदर होती हैं. एंड दीज रिएक्शन बीइंग स्टडीड मेनली, जो हम केमिकल काइनेटिक्स के अंदर सिर्फ मॉडरेट रिएक्शंस को स्टडी करते हैं. फास्ट रिएक्शंस ऑल्सो स्टडीड, बट some special methods are used for the calculation of the rate of reactions of these type of reactions, just like flash photolysis है या फिर relaxation method. तो specific type of method has been used for the identification of the rate of these fast reactions. कोई भी रिएक्शन है, उसके अंदर एनर्जी रिलीज हो रही है या फिर एब्जॉर्ब हो रही है, उसके बेसिस पे हमने रिएक्शंस को दो टाइप में डिवाइड किया है. फर्स्ट इज़ एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस. एक्सो मीन्स निकलना, एक्सोथर्मिक रिएक्शन द रिएक्शन इन विच हीट एनर्जी इज या फिर एनर्जी इज रिलीज्ड. एंड सेकेंडली इज एंडोथर्मिक रिएक्शंस.
सो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के अंदर एनर्जी रिलीज होती है। तो हमारा एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स के अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें, अगर रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स मतलब हमारी रिएक्शन किस डायरेक्शन में प्रोसीड हो रही है, सो रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स और एनर्जी के विद रिस्पेक्ट अगर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, मान लें ये हमारी रिएक्टेंट्स की एनर्जी है, दिस इज़ द रिएक्टेंट्स एनर्जी, राइट, ये अगर हमारी रिएक्टेंट्स की एनर्जी है और एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो एक्सोथर्मिक का मतलब क्या है, रिएक्शन के अंदर एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। सो एनर्जी रिलीज होगी तो मतलब प्रोडक्ट्स की जो एनर्जी है रिएक्टेंट्स की एनर्जी से कम होनी चाहिए। सो से दिस विल बी द प्रोडक्ट्स एनर्जी। सो हमारा ग्राफ आता है ये, ठीक है। दिस लूप डिफाइंस की बहुत ही शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए हमारा कुछ इंटरमीडिएट या फिर बन रहा है। सो दिस विल बी द ग्राफ, और ये जो एनर्जी डिफरेंस है between the reactants energy and the products energy, this is called enthalpy of a reaction, ठीक है। एंड ये जो डिफरेंस है दिस इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। सो एनर्जी बैरियर को ओवरकम करने के लिए जो एनर्जी चाहिए दैट इज़ आवर एक्टिवेशन एनर्जी। सो अगर हमारी रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो उस रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या चाहिएगा, डेल्टा एच की वैल्यू विल बी नेगेटिव। क्यों? अगर हमने रिएक्टेंट से हमें प्रोडक्ट चाहिए तो सिस्टम से एनर्जी निकलेगी, ये हमारा सिस्टम है, ये हमारे रिएक्टेंट्स हैं, रिएक्टेंट से एनर्जी निकलेगी तो सिस्टम से एनर्जी निकलती है तो कन्वेंशन यूज़ होता है माइनस साइन। तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होने के लिए एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के अंदर एनर्जी रिलीजेस एंड हैंस डेल्टा एच की वैल्यू माइनस विल बी नेगेटिव। अगर एक्टिवेशन एनर्जी की बात करें, सो एक्टिवेशन एनर्जी विल बी, अगर हम एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी हमारी टोटल दिस मच एक्स के इक्वल, तो एक्स से हमारी एक्टिवेशन एनर्जी हो जाएगी एक्स। लेकिन बैकवर्ड डायरेक्शन में अगर हम रिएक्शन को प्रोसीड करा रहे हैं, से डेल्टा एच इज़ वाई, तो ये तो हो गया हमारा फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए। इफ़ वी वांट द रिएक्शन इज़ इन फॉरवर्ड डायरेक्शन तो हमारी एंथैल्पी की वैल्यू होगी नेगेटिव और एक्टिवेशन एनर्जी होगी हमारे इस बैरियर को ओवरकम करने के लिए। उसके बाद बैकवर्ड डायरेक्शन में अगर हम रिएक्शन होगी, सो डेल्टा एच की वैल्यू हो जाएगी, हमें हीट सप्लाई करनी पड़ेगी ताकि हम इसकी एनर्जी को बढ़ा सकें इस प्रोडक्ट की, और रिएक्टेंट की एनर्जी के इक्वल लेके आ सकें। तो हीट विल बी सप्लाइड, और कोई भी चीज़, कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी पोटेंशियल, कोई भी क्वांटिटी अगर टुवार्ड्स द सिस्टम आती है उसको हम लेते हैं पॉजिटिव। सो यहाँ पे बैकवर्ड डायरेक्शन के लिए डेल्टा एच की वैल्यू विल बी पॉजिटिव एंड एक्टिवेशन एनर्जी विल बी this much energy barrier plus enthalpy x plus y. Now in the case of endothermic reaction, अगर हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शन है दैट इज़ हमें एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ रही है सिस्टम को, इसका मतलब क्या है, रिएक्टेंट की एनर्जी कम होनी चाहिए एज़ कम्पेयर टू एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट, तभी हमें एनर्जी सप्लाई करनी पड़ रही है, ठीक है। सो हियर द एक्टिवेशन एनर्जी विल बी इक्वल टू दिस, ये होगी हमारी एक्टिवेशन एनर्जी, और ये जो डिफरेंस है दिस मच डिफरेंस इज़ अवर डेल्टा एच की वैल्यू। से डेल्टा एच इज़ वाई एंड एक्टिवेशन एनर्जी विल बी, अगर हम माने एक्स, तो फॉरवर्ड स्टेप के लिए, फॉरवर्ड रिएक्शन अगर हम करा रहे हैं तो हमारी डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी, डेल्टा एच विल बी पॉजिटिव, क्योंकि हमें एनर्जी सप्लाई करनी पड़ रही है, एंड एक्टिवेशन एनर्जी विल बी इक्वल टू इस एनर्जी बैरियर के इक्वल से एक्स। फॉर द बैकवर्ड रिएक्शन डेल्टा एच की वैल्यू होगी, बैकवर्ड रिएक्शन के लिए डेल्टा एच विल बी नेगेटिव, क्योंकि हमें एनर्जी रिलीज़ करनी पड़ेगी टू अटेन द
एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट. सो बैकवर्ड डायरेक्शन में अगर जाएंगे तो डेल्टा एच दैट इज एंथैल्पी विल बी रिलीज्ड. तो नेगेटिव एंड एक्टिवेशन एनर्जी विल बी इक्वल टू, ये टोटल एक्स है, सो एक्स माइनस वाई, क्योंकि प्रोडक्ट की एनर्जी यहाँ तक तो है. सो हाँ, यहाँ तक लेके आने के लिए नाउ द रेट ऑफ ए रिएक्शन. रेट मीन्स स्पीड ऑफ ए रिएक्शन, कि कोई भी रिएक्शन किस स्पीड से होगी, कितना टाइम वो लेगी. तो रेट ऑफ रिएक्शन में बी डिफाइंड एज द चेंज इन द कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स. सो कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के अंदर कोई भी चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के अंदर रिएक्टेंट्स की कंसनट्रेशन या फिर अगर हम प्रोडक्ट्स की कंसनट्रेशन ले रहे हैं तो उसके अंदर चेंज कितना आ रहा है, कितने टाइम में कितना प्रोडक्ट बन रहा है या फिर कितना रिएक्टेंट कंज्यूम हो रहा है, दैट इज़ नोन एज द रेट ऑफ ए रिएक्शन. सो रेट ऑफ ए रिएक्शन में बी मैथमेटिकली रिटन एज dx by dt. Here t is time and x is the concentration of either the reactants or products. ठीक है. नाउ अगर हम एक क्वेश्चन देखें तो रेट लो हमारा क्या आता है, say this is the reaction A plus B gives product C plus D. सो हमारा रेट लो क्या हो जाएगा, रेट ऑफ द रिएक्शन विल बी इक्वल टू, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है टू फॉर्म द प्रोडक्ट, रिएक्टेंट्स कंज्यूम होते हैं, तो इसके आगे साइन आएगा नेगेटिव, डी कंसंट्रेशन ऑफ ए डिवाइडेड बाय टी. एंड कोफिशिएंट से हम डिवाइड करेंगे क्योंकि हम इन सब को इक्वेट कर रहे हैं, तो कंसंट्रेशन के आगे जो कोफिशिएंट है पर्टिकुलर रिएक्टेंट्स के, उससे हम डिवाइड करेंगे फॉर द मेकिंग द इक्वेशन. अगर हम सिर्फ इंडिविजुअल ए के विद रिस्पेक्ट रेट ऑफ द रिएक्शन लिख रहे हैं तो क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट विल बी माइनस डी ए बाय डी टी. तो यहाँ पे कोफिशिएंट कंसिडर नहीं होंगे, लेकिन हम यहाँ पे अगर इन सब को इक्वेट करके लिखें तो इट विल बी माइनस वन बाई बी. तो कोफिशिएंट जो है, जो इसकी स्टोकियोमेट्री है, उससे ये डिवाइड हो डी बी बाई डी टी, क्योंकि प्रोडक्ट बन रहे हैं तो प्रोडक्ट का अमाउंट इंक्रीज़ हो रहा है, तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन आएगा. पॉजिटिव साइन हम लिख भी सकते हैं और नहीं. सो इट विल बी वन बाई सी डी सी बाई डी टी एंड वन बाई डी change in the concentration of D with respect to time. So here it is the rate law. Now the order of a chemical reaction. So उससे पहले हमने जो ये फॉर्मूला लिखा है इसका मतलब क्या है वो समझते हैं. जैसे कि कोई भी रिएक्शन हमें गिवन है, जैसे अमोनिया की रिएक्शन हमने ऑक्सीजन के साथ कराई एंड गिव्स NO प्लस 6H2O. सो रेट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ NO हमें गिवन है. NO क्या है, प्रोडक्ट, उसका रेट ऑफ फॉर्मेशन हमें गिवन है और डिसअपीयरेंस ऑफ NH3 हमें कैलकुलेट करना है. सो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमारे पास रेट लो क्या है, रेट ऑफ ए रिएक्शन. अगर इस रिएक्शन के लिए हम रेट लो लिखना चाहें तो क्या होगा, इट विल बी अमोनिया, हेयर इट विल बी 4, यहाँ पे आएगा 4. सो रिएक्टेंट्स हैं तो माइनस का साइन 1/4 कंसंट्रेशन ऑफ NH3 विद रिस्पेक्ट टू टाइम माइनस 1/5 DO2 की कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इक्वल टू प्रोडक्ट्स के आगे पॉजिटिव साइन, सो NO विद रिस्पेक्ट टू DT एंड 1/6 DH2O, क्योंकि 6 है स्टोकियोमेट्री इसके आगे तो 6 से डिवाइड कर दिया DT. सो व्हाट वी हैव गिवन, हमें क्या गिवन है, NO की कंसंट्रेशन गिवन है.
और निकालनी है किसकी, इसका रेट निकालना है। तो हम इन दोनों रिलेशंस को इक्वेट कर देंगे, जिससे हमें रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ NH3 मिल जाएगा। कैसे? सो इन दोनों को इक्वेट करें तो क्या होगा, -1/4, सिर्फ 1/4 से 1/4 कैंसिल, माइनस का साइन है इधर, सो -dNH3/dt, 1/4 से 1/4 कैंसिल होगा। स्टोक्योमेट्री से डिवाइड करना इसलिए ज़रूरी है, एंड इट विल बी इक्वल टू dNO/dt, राइट। सो इसकी कंसंट्रेशन हमें पता है, इसकी वैल्यू हमें पता है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO हमें पता है। सो इट विल कम 3.6 × 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड, ये इसके इक्वल है। तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ये है, तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ NH3 विल बी दिस मच। तो इस तरह से हमें अगर किसी भी प्रोडक्ट या रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन गिवन है या फिर उनका रेट गिवन है, तो उसकी हेल्प से हम रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ द रिएक्टेंट्स या फिर फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। In the next video we will learn to calculate the order of a reaction, how to calculate the order of a reaction from a given experimental data, क्योंकि हमें पता है कि कोई भी रिएक्शन है उसका ऑर्डर जो है हम सिंपली बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन की हेल्प से नहीं कैलकुलेट कर सकते। अगर हमने कोई भी रिएक्शन ली और उसको हमने बैलेंस कर दिया तो सिंपली स्टोकियोमेट्री को ऐड करके वी कांट कैलकुलेट द ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन। सो ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन इज़ कैलकुलेटेड एक्सपेरिमेंटली। सो अगर हमें कोई एक्सपेरिमेंटल डाटा गिवन है तो उसकी हेल्प से हम किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर कैसे निकाल सकते हैं। कोई भी रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है, ज़ीरो ऑर्डर है, सेकेंड ऑर्डर है या थर्ड ऑर्डर है, कैसे पता चलेगा? वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।